दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और यह मेरी पहली कहानी है और आज मैं आप लोगों से अपना एक वो अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। यह मेरी लाइफ की एक सच्ची घटना है। मेरा नाम शुभम है, लेकिन मेरा घर का नाम सब्बू। मेरी हाइट 5.10 इंच, वजन 62 किलो, उम्र 23 साल और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये 2 साल पहले की बात है जब मेरे मामा जी की शादी हो रही थी। वो उस समय करीब 35 साल के थे और दुबई में नौकरी कर रहे थे और मेरे मामा के परिवार में यह आखिरी शादी थी, इसलिए मामा जी ने सबको बुलाया था। फिर जब वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने मम्मी और मुझे साथ ले जाने के लिए पापा से आग्रह किया और उस समय मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और इसलिए पापा भी मान गए और उसके अगले दिन हम सब मामा जी के यहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रिश्तेदारों की भरमार थी। वहाँ पर मुझे मेरी उम्र कोई भी नहीं देख रहा था, इसलिए मैं थोड़ा निराश हो गया। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि वहाँ पर निशा आंटी भी आई हुई थी। दोस्तों, अब मैं आपका उनके परिचय करा देता हूँ। निशा आंटी 26 साल की थी और वो मेरी मम्मी की चचेरी बहन है और तब उनकी शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और वो बहुत गोरी थी। वो लाल कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी और वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी और मुझे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 3 या 4 साल बड़ी थी और इसलिए वो हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करती थी। फिर मामा की शादी को करीब 1 हफ्ता था और यहाँ पर रिश्तेदारों की कमी नहीं थी और रात को खाना खाने के बाद सबको टेंशन हो गई कि सब कहाँ पर सोएंगे। फिर निर्णय हुआ कि सारे मर्द एक बड़े से हॉल में सोएंगे। मेरी नानी, मम्मी, बड़े मामी, कई दूर की रिश्तेदार लेडीज और बच्चे एक कमरे में सोएंगे। फिर जब मैं मर्दों के कमरे में गया तो वो सब ड्रिंक और स्मोक कर रहे थे और 3 पत्ती खेल रहे थे। मैं ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए बड़े मामा जी और नाना जी ने मुझे मम्मी और नाना जी के कमरे में जाकर सोने को कहा। मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि मम्मी, नानी, निशा आंटी और बाकी सभी औरतें बैठकर बातें कर रहे हैं और जब मैंने सबको जाकर यह बात बताई तो वहाँ भी बड़ी टेंशन हो गई क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी औरतें और बच्चे थे और वो जगह उनके लिए भी बहुत कम थी। तो मम्मी और नानी ने कहा कि हम में से कोई एक वहाँ से 25 फीट दूरी छोड़कर एक दूसरे कमरे में सो जाएगा और फिर मैं राजी हो गया क्योंकि वो कमरा अच्छा था, उसमें एसी और टीवी भी लगा हुआ था और वहाँ पर किचन और एक बाथरूम भी था। उसमें कोई किराएदार नहीं होने के कारण वो बहुत समय से खाली पड़ा था और नाना जी ने शादी को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई किराएदार नहीं रखा था। फिर मम्मी मुझे अकेले वहाँ पर सोने देने को थोड़ी हिचकिचा रही थी। तब निशा आंटी ने कहा कि सब्बू तू चिंता मत कर, मैं भी वहाँ पर सो जाऊंगी। और उसके बाद कोमल दीदी ने भी बोला कि निशा आंटी मैं भी आपके और सब्बू के साथ वहाँ पर सोने जाऊंगी। दोस्तों, अब मैं कोमल दीदी से आपका परिचय करा देता हूँ। वो निशा आंटी से लंबी, उनकी लंबाई 5.6 इंच, वजन 52 किलो, फिगर 3'2", फिगर 32, 28, 34 और वो निशा आंटी की सबसे बड़ी बहन की बेटी थी, यानी कि भतीजी। वो 22 साल की थी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और वो भी निशा आंटी की तरह गोरी और कड़क माल थी। फिर करीब 10:30 बजे में निशा आंटी और कोमल दीदी उस कमरे में सोने चले गए। वो कमरा बहुत बड़ा था और साफ सुथरा था और जब वहाँ पर जाकर देखा कि बेड 2 लोगों के लिए था, तब मैंने बोला कि मैं नीचे सो जाता हूँ और आप दोनों ऊपर सो जाए। तो निशा आंटी ने बोला कि ऐसा कैसे, चलो हम गद्दा और मट्रेस नीचे बिछाकर 3 लोग आराम से सोते हैं। और हमने सब कुछ नीचे बिछा दिया। फिर निशा आंटी और कोमल दीदी बारी बारी करके ड्रेस चेंज करके आई। निशा आंटी ने काले कलर का टाइट सिल्क सूट पहना हुआ था और कोमल दीदी ने दुपट्टा नहीं पहना था, इसलिए दोनों के बड़े बड़े वो मुझे साफ और बड़ी वो भी लाल कलर का सूट पहना हुआ था। लेकिन दोनों दोस्तों, मैंने कभी भी उन दोनों को बुरी नजर से नहीं देखा था, लेकिन उस रात वो दोनों वो पटाखा लग रही थी और भगवान का बहुत शुक्र है कि मैंने उस रात को जीन्स पहनी हुई थी। अगर कुछ और पहना हुआ होता तो बहुत दिक्कत हो जाती क्योंकि मेरा सांप निशा आंटी और कोमल दीदी के टाइट और बड़े बड़े वो और वो को देखकर वो हो गया था। फिर कोमल दीदी ने अपना लैपटॉप चालू किया और हिंदी फिल्म शुरू कर दी। उस फिल्म के बीच में एक किसिंग सीन था। फिर निशा आंटी और कोमल दीदी ने पूछा, तू वो है? दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि वो क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उस वक्त एक बुद्ध लड़का था और मैंने उस रात तक वो फिल्म नहीं देखी थी। तो मैंने दोनों को जवाब दिया कि क्या मतलब। वो दोनों मेरा जवाब सुनकर हंसने लगी। फिर दोनों ने पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं।
तो मैंने मना कर दिया और उन दोनों ने गुड नाइट बोलकर मुझे सो जाने को बोला। लेकिन वो दोनों लाइट बंद करके भी लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मेरे मन में ये बात घूम रही थी कि यह वो क्या होता है, और मैं सोने का नाटक करते हुए दोनों की बातें सुनने लगा। कोमल दीदी, निशा आंटी, क्या वो फिल्म देखें? निशा आंटी, पागल सब्बू सो रहा है और वो जाग गया तो? कोमल दीदी, आंटी वो तो बुद्ध है, उसे क्या पता। निशा आंटी, और अगर बाहर को आवाज सुनाई पड़ी तो? कोमल दीदी, ओह चलो आंटी, वैसे भी यह कमरा चलेगा तो बिल्डिंग से 25 फीट दूरी पर है और दरवाजा तो उससे उल्टी साइड में है। बहुत धीमी आवाज सेट करके वो देखेंगे और फिर किसी को पता नहीं चलेगा। निशा आंटी, ठीक है, कर दे शुरू। फिर लैपटॉप से वो मुझे जोर से मुझे ऐसी आवाज आ रही थी और निशा आंटी ने कोमल दीदी को कुछ करते हुए पकड़ लिया, शायद वो में उंगली। निशा आंटी, क्यों री कोमल, क्या जवई राजा रोज तेरी वो नहीं? कोमल दीदी, क्या बताओ आंटी, शादी के बाद से हर रात वो 3 बार मेरी वो में तो कम से कम 100 धक्के। और आपका क्या हाल है? निशा आंटी, तेरे अंकल तो 1 साल से मुझे हर रात करीब 5-6 बार ही, और मेरी वो मारना तो उनकी पहली पसंद है, और वो पहनकर वो जब मेरी वो मारते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उनका वो फिसल कर अंदर, और वो तो अब तक भी कोई बच्चा नहीं चाहते। कोमल दीदी, क्या करे आंटी, आज की रात बहुत बोरिंग होने वाली है। निशा आंटी, क्या आज सब्बू को पटाकर उससे वो और वो? कोमल दीदी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? निशा आंटी, तू देखती जा मेरी लाडली, तेरी और मेरी वो तो आज तुम्हें। निशा आंटी, सब्बू बेटा जरा उठो तुम्हें। हाँ आंटी, क्या हुआ? निशा आंटी, मैं तेरे लिए यह नया केफ्री लाई हूँ, जा अपने कपड़े बदल कर आ। में नहीं आंटी, मुझे इस जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा है। निशा आंटी, नहीं बेटा, हमेशा रात को सोते समय ढीले कपड़े पहनकर ही सोना चाहिए। फिर कोमल दीदी भी उनका साथ देने लगी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था और दोनों की वो बातें सुनकर मेरा 6 लंबा सांप वो हो गया था और वो उस केफ्री में साफ साफ दिख रहा था। और जब मैं रूम से बाहर आया तो कोमल दीदी ने लाइट को चालू कर दिया तो निशा आंटी मेरे तने हुए सांप को देखकर हंस रही थी और वो बोली कि आजा सब्बू बेटा, मेरे पास आकर बैठ। और कोमल दीदी मेरी दूसरी साइड में आकर बैठ गई और दोनों ने अब वो फिल्म देखना बंद कर दिया था। निशा आंटी, सब्बू बेटा, क्या तू जानता है कि क्या सब्बू कि सब लोग कैसे पैदा होते हैं? अच्छा बता, तू कैसे पैदा हुआ? कोमल, कैसे पैदा हुई और सभी बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मैं आंटी, मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि वो भगवान से मुझे मांग कर लाई है और मैंने पुरानी फिल्मों में देखा है कि हीरो और हीरोइन हक करते हैं, 2 फूल आपस में हक करते हैं और सुबह होते ही डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स में बच्चा लाते हैं। निशा आंटी और कोमल दीदी जोर से हंसने लगी। कोमल दीदी बोली कि चल सब्बू बेटा, आज हम दोनों तुम्हें प्यार करना सिखाएंगे। और निशा आंटी बोली कि भगवान तो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद पुरुष और स्त्री को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा क्या, मैं भी जानना और सीखना चाहता हूँ। वो दोनों बोली, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम जैसे सिखाएंगे तो आज सारी रात हमारे साथ वैसा ही और शादी तक हमारे साथ वैसा ही हर रोज। तो मैंने बोला कि हाँ। फिर दोनों बोली कि और किसी को बताना नहीं, ये टॉप सीक्रेट। और मैंने हाँ बोला। फिर कोमल दीदी ने एक वो फिल्म लगाई। फिल्म शुरू हो गई और उसमें एक विदेशी गोरा लड़का और एक गोरी लड़की थी। दोनों जब वो हो गए मैं चकित रह गया और बहुत डर गया। मैं आंटी, दीदी यह कैसी फिल्म है? निशा आंटी, तू बिल्कुल भी डर मत सब्बू बेटा, ये सब करना पड़ता है, तेरे मम्मी और पापा ने भी ऐसा ही किया था और जब तू पैदा हुआ था। फिर फिल्म में लड़की लड़के का वो चूसने में। आंटी यह क्या है, मैंने ये सब कभी नहीं देखा। फिर उस टाइम वो होकर मेरा वो तन। निशा आंटी, डरो मत सब्बू डार्लिंग, ऐसा ही होता और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा का ऐसे ही, मामी मामा का कोमल और मैं तेरे जीजाजी और अंकल का ऐसा करने से बहुत मजा आता है। और बेटा हम लोग आज तेरा। कोमल दीदी, हाँ सब्बू में भी तेरे वो को। तो ये सुनकर मैं उन दोनों के वो और टाइट वो जांघ को ऊपर से देखने लगा। ये सब देखकर मेरा वो फुदक पड़ा। फिर निशा आंटी और कोमल दीदी मेरी केफरी के ऊपर से ही मेरे वो को हिलाने लगे और बाद में मुझे वो करके मेरा वो जोर जोर से चूसने। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं 7वें आसमान पर हूँ। फिर फिल्म में लड़का लड़की की वो में अपना वो अंदर बाहर। तो मैंने बोला कि आंटी क्या मुझे भी यह सब भी करना पड़ेगा? निशा आंटी, हाँ बेटा कोमल, और मैं तुझे सही सही तरीका सिखा देंगे। मैं, लेकिन आंटी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आप दोनों मुझसे उम्र में बड़ी भी है।
निशा आंटी, सब्बू डरो मत, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंकल पापा और सबको बच्चे पैदा करने के लिए सीखना पड़ता है, काम लगता है। कोमल दीदी, सुनो सब्बू, ये काम बच्चा पाने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें स्त्री पुरुष को बहुत मजा आता है, और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को वो से नहीं, वो तो उसे पूरी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर कोमल दीदी बोली कि आंटी सब्बू का तो वो खुला नहीं है, अब क्या करे, इसे तो बहुत दर्द होगा और यह वो को मना भी कर देगा। तो निशा आंटी ने अपने पसमे से वैसलिन निकाला और मेरे वो पर मलने। उनकी ऐसे हरकत से मेरा वो सांड के वो की तरह मोटा टाइट होकर वो हो गया। फिर वो दोनों अपनी वो उतारने लगी। अंदर दोनों ने सिल्क की वो पहनी हुई थी, ये देखकर मेरा वो फुदक पड़ा। कोमल दीदी ने मेरा वो पकड़ लिया और हिलाने। निशा आंटी ने बोला कि सब्बू मेरे वो को वो के ऊपर से ही पकड़, और मैं निशा आंटी के वो दबा। निशा आंटी, सब्बू और जोर से दबा। फिर कोमल दीदी ने अपनी वो को खोल दिया और फिर मैंने देखा कि उनके वो ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन वो बहुत टाइट और वो एकदम खड़े। कोमल दीदी, आंटी चलो मैं उसको सिखाती हूँ। कोमल दीदी ने उसके वो पर मेरा हाथ रख दिया और बोला कि सब्बू इसे इस तरह मसल। तब वो सिसकियाँ भरने लगी, सब्बू बेटा और जोर से मसल। तो निशा आंटी मेरे वो को हिला। तब उन्होंने मेरे वो को एक झटके में नीचे कर दिया और मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं आंटी प्लीज बहुत दर्द हो रहा, प्लीज अब बस भी करो। कोमल दीदी, आंटी लगता है सब्बू का वो हमें वो पहना कर ही लेना पड़ेगा। निशा आंटी, हाँ कोमल बेटा, बेचारे सब्बू को भी मजा तो आना चाहिए। फिर निशा आंटी ने अपने पस से खुशबूदार वो निकाला। निशा आंटी और कोमल दीदी ने मिलकर मेरे वो को वो पहनाया। कोमल दीदी, इसका वो तो ढीला पड़ गया आंटी, अब क्या किया जाए। निशा आंटी, अब सिर्फ वो में थी और फिर उन्होंने वो को भी खोल दिया और उनके वो बहुत बड़े, लेकिन फिर भी उनके बड़े वो को देखकर मेरा वो एकदम ढीला वैसे का वैसा ही। निशा आंटी, सब्बू बेटा अपनी आंटी के वो को दबा, जैसे तूने कोमल दीदी के वो, तुम्हें वो करता रहा, फिर भी मेरा वो ढीला ही। तब निशा आंटी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने और कोमल दीदी ने तब तक खाली चूड़ीदार वो और अंदर वो पहनी हुई थी और ऊपर वो हो चुकी थी। तो निशा आंटी अपना पीछे का हिस्सा यानी वो मेरी तरफ करके खड़ी हो गई और मुझसे बोला, और अब मेरा वो एकदम टाइट होकर सांप की तरह खड़ा। तो कोमल दीदी ने भी आकर मुझे वैसे ही करने को बोला। वो लाल कलर की सिल्क पेंट पहनी हुई थी और अब मेरा वो पूरा तन। और तब तक फिल्म का अंत आ चुका था और लड़का लड़की को जोर जोर से। उसके बाद लड़के ने सफेद कलर की क्रीम जैसी कोई चीज अपने वो से निकालकर उसे लड़की की वो के ऊपर गिरा दिया। तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी यह क्या है। निशा आंटी, यह वो है बेटा, आज तू जब हम दोनों को वो करोगे तो इसे बाहर मत गिरना, अंदर छोड़ देना। क्यों कोमल, मैंने ठीक कहा ना। कोमल दीदी, हाँ मुझे आपत्ति नहीं। और आंटी अब तो सब्बू ने वो भी पहना है। फिर दोनों ने अपना चूड़ीदार वो उतार दिया और अब दोनों सिर्फ वो में थी। निशा आंटी लाल कलर की सिल्क चमकदार फ्रेंच टाइप की वो में और कोमल दीदी नील कलर की सिल्क चमकदार फ्रेंच टाइप की वो पहनी हुई थी, जिससे कि वो सिर्फ दोनों की वो को ढक रही थी और दोनों की खुली वो का नजारा मुझे पूरा दिख रहा था। उनकी वो दोनों की वो को ढक नहीं पा रही थी और दोनों की गोरी गोरी वो देखकर मेरा वो फिर से फुदक। तो निशा आंटी बेड के ऊपर चली गई और दो तकियों को लंबी लाइन करके बिछाया और वो तकिए के ऊपर जाकर सो गई। तो निशा आंटी ने बोला कि सब्बू बेटा मेरे पास आ जा। निशा आंटी, कोमल, मैं पहले सब्बू का वो लूंगी, क्या तुझे कोई आपत्ति है? और अगर नहीं है तो सब्बू के वो को मेरी वो में आने में मदद कर। कोमल दीदी, आंटी मुझे कोई आपत्ति नहीं, पहले आप ही सब्बू की वो ले लो, अभी सारी रात बाकी है। लेकिन आपने तो वो पहनी हुई है, यह उतरेंगी नहीं क्या? निशा आंटी, नहीं रे, यही तो सिल्क फ्रेंच वो का कमाल है। तेरे अंकल तो इसी तरह मुझे वो पहने वो देकर वो है, बस थोड़ा सा साइड में करके वो करो और इसमें हम दोनों को बहुत मजा आता है। तू भी आज ऐसा करके देख, सच में तुझे भी वो का बहुत मजा आएगा। कोमल दीदी, ठीक है आंटी, लेकिन पक्का ऐसे मजा आएगा। फिर निशा आंटी ने अपना एक पैर जमीन पर रखा और दूसरा बेड के ऊपर रखकर फैला दिया और वो तकिए के ऊपर लेट रही थी। तो कोमल दीदी मेरा वो पकड़कर निशा आंटी की वो के पास ले गई। निशा आंटी ने अपने सिल्क फ्रेंच वो को थोड़ा साइड कर दिया और उनकी वो एकदम साफ था, उस पर एक भी बाल, वो बहुत गोरी थी
और ब्रेड की तरह फूली हुई थी। कोमल दीदी और निशा आंटी ने मेरे वो को आंटी की वो पर रखा और मुझसे वो लगाने को बोला और मेरे वो देते ही आंटी चिल्ला उठी, उई माँ मर गई, धीरे से सब्बू बेटा, अभी पूरी रात पड़ी है, अपनी आंटी पर थोड़ा रहम खा। कोमल दीदी, क्या आंटी आप भी अंकल से डली वो हो, फिर भी ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कि पहली बार। निशा आंटी, पगली सब्बू का जवान, वो तेरे अंकल से कई गुना लंबा, मोटा और बड़ा, दर्द तो होगा। मैं आंटी, क्या मैं रुक जाऊं? निशा आंटी, नहीं सब्बू बेटा, तू अपनी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा और वो दे अपनी वो आंटी की वो को, और मैं अब जितना भी चिल्लाऊं तू रुकना मत। फिर मैंने देखा कि आंटी की वो का रस मेरे वो से होते हुए नीचे गिर रहा था और सारे कमरे में वो की आवाज गूंज रही थी। फिर मैं आधे घंटे तक आंटी को उसी पोजीशन में, और फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैं आंटी, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे जोर से पेशाब आ रहा है, क्या मैं जाऊं? निशा आंटी, बेटा वो पेशाब नहीं, वो है शायद तू वो वाला है, तू अब मुझे दुगनी तेजी से। उई माँ, मैं खल्लास होने वाली हूँ। आह कोमल, तू जरा सब्बू को ठीक से वो लगाने को बोल। आह कोमल, मैं तो गई। फिर हम दोनों खत्म हो गए और मेरा वो अब सो गया था और मेरी ताकत भी कम हो गई थी। तो कोमल दीदी ने मुझे एक एक गोली गर्म पानी के साथ दी और वो वैसलिन लेकर मेरे वो पर मलने लगी। आधे घंटे के बाद मेरा वो शेर की तरह, और अब मैं फिर से वो को तैयार था। कोमल दीदी, अब मैं सब्बू का वो लूंगी। निशा आंटी, ठीक है बेटा। तो कोमल दीदी ने मुझे बेड के ऊपर लेटा दिया और मेरे ऊपर आकर बैठ गई। वो मुझे फ्रेंच वो करने लगी। फिर उन्होंने मेरे वो को अपने हाथ में लिया, वो को थोड़ा साइड में किया और मेरे वो के ऊपर बैठ गई, और मैंने महसूस किया कि उनकी वो निशा आंटी से ज्यादा टाइट, लेकिन गीली होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वो मुझे जोर जोर से धक्का, जैसे कि वो मेरा वो कर रही हो। कोमल दीदी, आह सब्बू बेटा, अपनी दीदी को वो तू नीचे से धक्का दे बेटा। आह हाँ, उफ़ माँ, मैं मर गई। तो सारे कमरे में वो की आवाज आ रही थी और दीदी की वो का रस मेरे वो के चारों तरफ गिर रहा था, और निशा आंटी मेरे पास लेटकर मुझे फ्रेंच वो कर रही थी और मेरे वो को मसल रही थी, और कोमल दीदी की वो टाइट की वजह से मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाया और खल्लास हो